God bless you. It is good for you to join with us again today. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। God is giving us fresh understanding from the book of Revelation. परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में से हमें एक नए ही समझ को दे रहे हैं। When the angel explained to John about the vision, we can now understand when John wrote this book. जब स्वर्गदूतों ने ये सारी बातें यूहन्ना को बता रहे थे, तो उससे हम समझ पा रहे हैं कि ये सारी बातें यूहन्ना को किस रीति से बताई गई। And yesterday we learned that John wrote this book just before the destruction of Jerusalem. पिछले दिन हम लोगों ने सीखा कि यरूशलेम का नाश होने से पहले ही ये सारी बातें लिखी हुई थी, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। And so in AD 70, Rome came and besieged Jerusalem and slaughtered a lot of people. 70वें साल के अंदर रोमी साम्राज्य आया और वहां पे वो जो यरूशलेम था, उनको सारे यरूशलेम को नाश कर दिया गया और बहुत सारे लोगों को मार डाला गया। It took them 3.5 years to starve out the city. और 3.5 साल रोमी साम्राज्य को लग गए कि वो शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दे। And because of these warnings that Jesus gave, and also in the book of Revelation, the Jewish Christians were able to leave Jerusalem before that occurred. और प्रभु यीशु ने वो सारे लोगों को चेतावनी दी थी, उसके वजह से जो यरूशलेम के लोग थे वो वहां से, यरूशलेम के कुछ लोग वहां से बच निकलने में कामयाब हुए। And one of the purposes of Revelation was to warn God's people of this coming event so they would be prepared. प्रकाशित वाक्य लिखने का उद्देश्य, एक और उद्देश्य यह भी है कि ताकि लोगों को चेतावनी दी जाए और वो चेतावनी की वजह से लोग आने वाले समयों के लिए वो लोग अपने आप को तैयार कर ले। And today we're reading chapters 18 and 19 of Revelation. आज हम प्रकाशित वाक्य में से 18वें और 19वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। Yesterday we learned about the beast and the woman that was riding the beast. पिछले दिन हम लोगों ने जो पशु था और उसको जो एक स्त्री चला रही है उसके बारे में देखा था। The angel was telling John it is soon to happen. और यहाँ पे स्वर्गदूत यूहन्ना को कह रहा है कि ये शीघ्र ही होने वाली बातें हैं। So chapter 18 is now about the destruction of Jerusalem or the fall of Babylon. 18वां जो अध्याय है वो यरूशलेम का नाश करने वाली बातें या फिर बेबीलोन जो है उसका जो गिरना है उसके बारे में बता रहा है। And heaven is rejoicing that Jerusalem has been destroyed. और जो स्वर्ग है वो आनंद कर रहा है कि यरूशलेम को यहाँ गिरा दिया गया है। All the nations of the earth are mourning because now Jerusalem is no more. और यरूशलेम नाश होने के वजह से सारे राष्ट्र के लोग दुखी हो गए हैं। Let's read verse 21 and 22 of chapter 18. हम 18वें अध्याय की 21वीं और 22वीं आयत हम पढ़ेंगे। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। Jesus had promised that judgment was going to come upon Jerusalem. प्रभु यीशु ने चेतावनी दे दी थी कि वो न्याय यरूशलेम पे आने वाला है। Because they had killed all the prophets that God had sent to her. क्योंकि यरूशलेम के यहूदी लोगों ने, इजराइल के लोगों ने वो सारे संतों को मार दिया था।
And so when God birthed the church on the day of Pentecost, Jerusalem began killing Christians and persecuting Christians. जब पेंतिकोस्त के दिनों के अंदर नई नई कलीसिया स्थापित की गई थी, वो समय पे भी सताव हुआ और यरूशलेम के लोगों ने कलीसिया के लोगों को मार डाला। Let's go back to Matthew chapter 23, when Christ himself gave this warning to Jerusalem. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में जाएंगे, जहां पे प्रभु यीशु ने चेतावनी दी थी। And let's read verses 34 through 36. हम 34 से लेकर 36वीं आयत तक पढ़ेंगे। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। आमेन। Amen. So Jesus was warning Jerusalem and saying, all the way through history, you have killed and crucified everybody that I've sent to you. प्रभु यीशु यहाँ पे उन लोगों को कह रहे हैं कि इतिहास में वो सारे लोगों को जिसने प्रभु यीशु को यरूशलेम के लिए भेजा था, वो सारे लोगों को यरूशलेम के लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने मार डाला। And judgment is going to come upon you because you have shed the blood of all the prophets. प्रभु के लोगों का लहू संतों के लहू के वजह से वो न्याय यरूशलेम के लोगों के ऊपर आ रहा है। In verse 36 says it will come upon this generation. और 36वीं आयत इस तरह से बताती है कि वो सारा न्याय वही समय के अंदर, वही पीढ़ी के अंदर आ रहा है। Less than 40 years later, in AD 70, these things were fulfilled. और उसके बाद वहां पे वो सारी बातों को स्थापित किया गया। Let's read verses 37 and 38. हम 37 से लेकर 38वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालक को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। So Jesus said, your house or your city is left to you desolate. प्रभु यीशु ने उन लोगों को कहा कि आपके नगर और आपके शहर से आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। And this is exactly what happened in AD 70. और यही बात 70वें साल के अंदर जैसे प्रभु यीशु ने कहा वैसे ही हुआ। Let's go back to Revelation chapter 18. हम प्रकाशित वाक्य उसके 18वें अध्याय में जाएंगे, where we were reading about the fall of Babylon. जहां पे हम बेबीलोन का जो गिर जाना है उसके बारे में देखेंगे। And let's read verse 24. और उसकी 24वीं आयत हम पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए का लहू उसी में पाया गया। आमीन। And so God was behind the destruction of Jerusalem. यरूशलेम का नाश हो उसके पीछे परमेश्वर था।
he's bringing final judgment on that nation. परमेश्वर अपने न्याय को वो देश के ऊपर ला रहा है। And so after the destruction of Jerusalem, there was great celebration in heaven for the final God's judgment on that city. जब वो बेबीलोन के ऊपर परमेश्वर का न्याय आया तो स्वर्ग के अंदर वहां पे आनंद हुआ। Let's read the first two verses of chapter 19. हम 19वें अध्याय की पहली 2 आयतों को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। आमेन। Amen. And so, even though we're waiting for God's judgment will come. हम इस बात को देख रहे हैं और आगे भी परमेश्वर का न्याय आने वाला है। So every time God was going to bring his judgment and wrath upon the earth, he always protected his people during that time. जब कभी भी परमेश्वर का क्रोध ये पृथ्वी पर होता है, हर बार परमेश्वर अपने लोगों को उस क्रोध से बचा लेता है। Even during the time of the great flood, God protected his people on the ark when his judgment was being poured out. नूह के समय के अंदर जब वो बड़ी आंधी आई थी, जब वहां पे बहुत सारा पानी भर गया था, वो समय के अंदर भी परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचा लिया था। So praise God, you have a great God who takes care of you. पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर का महिमा हो कि वो महान परमेश्वर आपको बचाता है। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।